आजकल बहुत सारे मसीही लोग परमेश्वर की योजना को नहीं जानते कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में क्या है। तो आज मैं आपको परमेश्वर की उस योजना के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हमें परमेश्वर की उस योजना को समझने की जरूरत है। पर बाइबल बताती है बिना परमेश्वर के नजदीक गए हम उसकी योजना को नहीं समझ सकते। हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की जरूरत है ताकि हम उसकी योजनाओं को समझ सकें। बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। यूसुफ ने अपने सपने में देखा कि उसके भाई उसके आगे झुककर उसे दंडवत कर रहे हैं, और जब यूसुफ ने इस सपने को अपने भाइयों को बताया तो उसके सभी भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने यूसुफ को इस्लामी लोगों के हाथ बेच दिया और वो मिस्री लोग यूसुफ को लेकर चले गए। बाइबल बताती है कि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला और उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। वह अपना जीवन पवित्रताई में व्यतीत करता था। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में भेज दिया। यूसुफ जेल में रहता हुआ भी परमेश्वर के साथ चलता रहा। यूसुफ के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी थी, पर उसे कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को शिकायत नहीं की, ना ही अपनी पवित्रताई को खराब किया। वह जानता था कि बिना पवित्रताई और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किए बिना परमेश्वर अपनी योजना को उसके जीवन में पूरा नहीं कर सकते। यूसुफ जिस देश में गुलाम बनकर रहा था, परमेश्वर ने उसे उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज यूसुफ की तरह परमेश्वर की हमारे जीवन में बहुत बड़ी योजना है। हम अपनी अभिलाषाओं को पकड़कर परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। आज हम परमेश्वर की आवाज़ कम और शैतान की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं, जिस कारण परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा नहीं कर पाते। अगर एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, जो टीचर पढ़ा रही है, बोल रही है, वो नहीं करता, तो क्या वो पास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हम चर्च तो जा रहे हैं मगर प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, जो परमेश्वर के दास बोलते हैं उसे नहीं करते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु हमें आशीषित कर। बाइबल बताती है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, बल्कि हमारी पीढ़ियों तक को आशीषित करना चाहता है। आज अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर यूसुफ की तरह हमें आशीषित करें, तो हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर सके। ये प्रार्थना आप मेरे साथ करें। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपनी योजनाओं पर भरोसा रख सकूं और उन्हें समझ सकूं। परमेश्वर, मैं भी यूसुफ की तरह हर मुश्किल परिस्थितियों में आपके वचन पर खड़ा रहूंगा। ऐसा अनुग्रह आप मुझे भी दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।